हिम्मत मत खोना, अभी तो बहुत आगे जाना है। और जो कहते हैं कि तुझसे कुछ नहीं होगा, उन्हें भी हमें कुछ करके दिखाना है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सब बच्चों लोग, आपकी काजल मैम स्वागत करती है आप सभी का आपके अपने इस चैनल के ऊपर। सो बच्चों, हिम्मत रखनी है और आगे बढ़ना है। आपको और हमको एक साथ अपने सपनों को पूरा करना है। सो बच्चे, आज की काजल मैम आ गई है आपके लिए लेकर एक बहुत ही खास वीडियो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जो हमें हमारे सपने तक पहुंचने में मदद करेगी। वो जो हमारा सपना है 100 में से 100 लाने का, वो 100 में से 100 लाने का सपना हमारा आज इस वीडियो के साथ पूरा हो सकता है। सो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक रोड मैप जिसको फॉलो करके आप 100 में से 100 ला सकते हैं। और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में नहीं, 3 सब्जेक्ट में। वो तो आपको पता ही है कौन कौन से, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स। सो बच्चों, वीडियो को एंड तक देखना है और समझना है कि आखिर हम लोग किस तरीके से ये 100 में से 100 का सफर पूरा करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं आखिरकार वो रोड मैप क्या है और समझते हैं कि वो स्ट्रैटेजी क्या है जो हमें 100 में से 100 दिलवाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। सो बच्चों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा ये जो ऑनलाइन चीता बैच चल रहा है, इसको चलते हुए ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हो चुके हैं। और इन 2 महीने में हमने काफी कुछ कवर किया। थोड़ा सा हमने स्टार्टिंग में अपनी स्पीड को स्लो रखा क्योंकि अभी आपके लिए बहुत ही नए चैप्टर्स थे सारे। आपने जो 11th क्लास में बेसिक पढ़ा है, अब उसका एडवांस लेवल आप यहाँ पर पढ़ रहे हो। आप यहाँ पे पार्टनरशिप का ट्रीटमेंट देख रहे हो, आप माइक्रो से मैक्रो इकोनॉमिक्स पे पहुंच चुके हो, इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ रहे हो, बिजनेस स्टडीज के अंदर भी अब आप पूरा मैनेजमेंट पढ़ रहे हो। तो कहीं ना कहीं चीजें आपके लिए नहीं थी, तो आपको उन सभी चीजों से फैमिलियर कराने के लिए स्टार्टिंग में जो स्पीड रखी गई वो थोड़ी सी स्लो रखी गई ताकि आपका बेस यहाँ पर भी स्ट्रांग रहे। तो अब आपका बेस स्ट्रांग हो चुका है, तो अब हम जाएंगे लेवल नंबर 2 पे। लेवल 2 पे जाने का मतलब है कि हमारी स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज होगी क्योंकि हमारे बेसिक स्ट्रांग हो चुके हैं। अपनी उसी बेसिक नॉलेज को यूज करते हुए हम आगे के चैप्टर्स के ऊपर अपनी पकड़ बनाने वाले हैं। ठीक है। सो अप्रैल मई में अगर मैं अकाउंटेंसी की बात करूं तो हम लोग चैप्टर नंबर 1 पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि जो हमारी यूनिट 1 है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, वो हमने बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में कवर करी है। हमने एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत डीपली स्टडी किया है और अब हर एक कॉन्सेप्ट पे हमारी जो पकड़ है वो मजबूत हो चुकी है। चैप्टर नंबर 2 गुडविल भी हमने स्टार्ट कर दिया था 10%, यानी कि पूरी थ्योरी हम उसकी कवर अप कर चुके हैं। हार्डली 2 और 3 क्लासेस होंगी और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अप्रैल और मई में हमने अकाउंटेंसी में तो इतना पोर्शन कवर अप कर लिया है। आगे हम क्या करने वाले हैं, जून में चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होगा, प्लस चैप्टर नंबर 3 भी हम इसके अंदर कवर अप करने वाले हैं। जुलाई में हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 4 एंड 5। अगस्त में हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 6 और 7। सितंबर में भी 1-2 क्लासेस चैप्टर नंबर 7 की जाएंगी और प्लस हम लोग करेंगे रिवीजन, क्योंकि आपके जो हाफ ईयरली एग्जाम्स होते हैं वो मिड ऑफ सितंबर से ही स्टार्ट होते हैं। तो हम लोग मिड ऑफ सितंबर से पहले ही अपना कोर्स भी कंप्लीट कर लेंगे। प्लस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, किस तरीके से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, एमसीक्यूज कैसे सॉल्व करने हैं, तो वो सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी सितंबर के स्टार्टिंग के 15 डेज में। तो अकाउंटेंसी की तो हमारी प्लानिंग ये है कि हम वॉल्यूम 1 कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि जो हमारी फर्स्ट बुक है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, वो हम लोग सितंबर तक कवर अप कर चुके होंगे। अब हो सकता है कि कुछ बच्चों के स्कूल में थोड़ा सा डिफरेंट कोर्स आ रहा हो, लाइक हो सकता है शेयर्स भी आ रहा हो, तो परेशान नहीं होना है। चैनल के ऊपर आपको जो पिछले साल की वीडियोस है वो भी मिल जाएंगी, तो फिलहाल आप वहां से भी अपने सिलेबस को कवर अप कर सकते हैं। इवन अगर वॉल्यूम 3 भी आ रही है तो उसके लिए भी आपको प्रीवियस ईयर की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है। सो जो न्यू वीडियोस हैं उसमें तो हम लोग फर्स्ट बुक को ही अभी कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है बच्चे। सो ये अकाउंटेंसी की प्लानिंग हुई। इकोनॉमिक्स की बात करूं, ऑलरेडी हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स की वन ऑफ द लॉन्गेस्ट यूनिट नेशनल इनकम हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, यूनिट 1। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में चैप्टर नंबर 1 75% कंप्लीट हो चुका है यूनिट 1 का, तो इतना पोर्शन हमने कवर कर लिया। तो जून में हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ही कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम रिमेनिंग 25% अपना चैप्टर जो बचा है उसको कवर करेंगे। और चैप्टर नंबर 2 एंड 3 भी हम आईईडी का ही कंटिन्यू करेंगे, जिससे हमारी आईईडी की यूनिट 1 भी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर 3 ही चैप्टर हैं। उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जुलाई में हम यूनिट 2 मनी एंड बैंकिंग कवर अप करेंगे और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 4 जो है आपकी यूनिट 2 का, हम उसको स्टार्ट करने वाले हैं।
उसके बाद अगस्त के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स की यूनिट 3 हम लोग स्टार्ट करेंगे, which is determination of income and employment, the second longest unit of this book। और IED का चैप्टर नंबर 5 हम लोग कवर करेंगे। सितंबर के अंदर यूनिट 3 का थोड़ा सा पोर्शन हम यहाँ पे कवर करेंगे विद रिवीजन। तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि IED के 5 चैप्टर और मैक्रो इकोनॉमिक्स की 3 यूनिट हम लोग कवर अप कर चुके होंगे, ठीक है। तो ये हमारी इकोनॉमिक्स की प्लानिंग है कि इतना सिलेबस हम लोग कवर अप करने वाले हैं। बिजनेस स्टडीज के अंदर हम लोग ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 कवर कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 2 को 80% हमने कर लिया है, रिमेनिंग 20% ही बचा है। जून के अंदर हम रिमेनिंग 20% कंप्लीट करेंगे चैप्टर 2 का, और चैप्टर नंबर 3 और 4 हम लोग यहाँ पे कवर अप कर लेंगे। उसके बाद जुलाई में चैप्टर नंबर 5 और 6, पर 6 वाला हमारा 70% ही कवर हो पाएगा, क्योंकि ये दोनों ही चैप्टर थोड़े से लेंथी चैप्टर्स हैं। तो इसका रिमेनिंग 30% हम अगस्त में कंप्लीट करेंगे, और चैप्टर नंबर 7 भी साथ में हम लोग करेंगे। चैप्टर नंबर 8 बहुत छोटा सा ही चैप्टर है, हार्डली 1 और 2 क्लासेस इसके अंदर लगेंगी, तो उसको हम लोग सितंबर में कवर अप करेंगे विद रिवीजन, ठीक है। तो रिवीजन पोर्शन जो होगा ना हमारा सितंबर का, वो बहुत ही क्रूशियल होगा, जो आपको ये बताएगा कि किस तरीके से आप पूरे नंबर जो है वो हासिल कर सकते हैं अपने एग्जाम में। तो वहां आपके साथ शेयर किए जाएंगे कि किस तरीके से आपको एग्जाम को अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से क्वेश्चंस को प्रेजेंट करना है, वो सारी चीजें आपके साथ शेयर की जाएंगी। सो ये हमारा वो पूरा रोड मैप है जो हम फॉलो करने वाले हैं टिल सितंबर। आगे की प्लानिंग आपके साथ हाफ ईयरली के बाद शेयर की जाएगी। तो जो बच्चे थोड़े से कंफ्यूज थे कि हमारा कितना कोर्स कवर हो पाएगा, हम कहां तक पहुंच पाएंगे, आई होप आपका वो कंफ्यूजन अब दूर हो चुका होगा, ठीक है। तो मैंने आपके साथ पूरा एक प्लानिंग अपनी जो है वो शेयर कर ली है, हम इस तरीके से प्रिपेयर करने वाले हैं। सो बच्चों, अब आपको क्या करना है, आपको मेरे साथ प्लीज मेहनत करनी है, आपको मेरे साथ साथ चलना है और अपना एक विश्वास बनाए रखना है। मैं आप पे विश्वास कर रही हूँ, आप मुझ पे विश्वास करिए, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा और बच्चों के साथ भी शेयर करिए, ताकि हमारी ये फैमिली बड़ी हो सके और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके, ठीक है। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।